अब ना किसी कोर्ट में मुकदमा चलेगा, ना किसी ट्रिब्यूनल में मुकदमा चलेगा, सीधा फैसला होगा। असम सरकार ने क्योंकि ऐसा ही एक फैसला लिया है। जो कानून 75 साल पहले बनाया गया था 1950 में, अवैध प्रवासियों को रोकने के लिए जो कानून बनाया गया था, केंद्र सरकार मतलब तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के वक्त में वो कानून बनाया गया था, लेकिन कभी लागू नहीं हो पाया। लेकिन अब असम में हिमंता बिश्वा शर्मा ने उस कानून को लागू किया है, तभी अब फिलहाल हेडलाइंस बन रही हैं कि 24 घंटे के भीतर अवैध प्रवासियों को अब छोड़ना होगा। आसाम को दिखाइएगा जरा, आसाम को छोड़ना होगा। कोई कोर्ट नहीं होगी, कोई ट्रिब्यूनल नहीं होगी, सालों साल कोई मुकदमा नहीं चलेगा, बस उन्हें छोड़ना होगा असम को। 1950 के अधिनियम के पहले ज्ञात प्रयोग में असम ने 5 लोगों को 24 घंटे के भीतर भारत को छोड़ने का आदेश दिया है। क्या ये कानून है? उस विषय पर आज बात करेंगे। उस कानून को नेहरू ने लियाकत से दोस्ती के चलते क्यों लागू नहीं होने दिया, और अगर उस वक्त वो कानून लागू हो जाता तो जो दावा आज किया जाता है कि असम में 20 लाख से ज्यादा अवैध प्रवासी हैं, वो नहीं होते, इतनी दिक्कतें नहीं होती। और जब ये कानून सख्त तौर पर लागू होता तो बाकी जो राज्य हैं, आपका बंगाल जैसे जो राज्य हैं, वहां भी घुसपैठ ही आने की कोशिश नहीं करते। याद रखिएगा, उस वक्त बांग्लादेश नहीं बना था, पूर्वी पाकिस्तान उसे कहा जाता है। एसआईआर जैसे ही बंगाल में लागू हुआ, बांग्लादेशी सिलीगुड़ी कॉरिडोर के जरिए नेपाल में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी इस अराजकता का इस्तेमाल भारत के उत्तर पूर्व में अपने कैडर और हथियार भेजने के लिए कर सकते हैं, जो बांग्लादेश के जो आपका तत्व है, जो आतंकवादी संगठन है। नवंबर और दिसंबर इसके लिए बेहद अहम रहने वाले हैं। तस्वीरें दिखाइएगा जरा, ये तस्वीरें हैं किस तरीके से लोग भाग रहे हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर की तरफ। भारत में असम हो या फिर बंगाल हो, इन्हें छोड़कर किस तरीके से भाग रहे हैं। तो विस्तार से चर्चा करेंगे कि 1950 का जो कानून है, अप्रवास अधिनियम जो था, वो क्या है और उसके बारे में क्या कुछ कहा गया था। 1947 के बंटवारे के बाद पूर्वी पाकिस्तान जो आज असम है, असम में बड़े पैमाने पर जो प्रवासन शुरू हुआ था, केंद्र सरकार ने असम को विशेष शक्ति देने के लिए कानून 1950 में बनाया, ताकि राज्य और अवैध प्रवासियों को तुरंत बाहर किया जा सके। इस पॉइंट पर गौर रखिएगा कि केंद्र सरकार ने कानून बनाया था और राज्य सरकार को यह शक्तियां दी थी। यह नेहरू युग का कानून है, लेकिन नेहरू लियाकत पैक्ट जो 1950 में साइन हुआ, उसके दबाव में इसे कभी लागू नहीं किया गया। लेकिन पहली बार 75 साल में इसे हिमंता बिश्वा शर्मा ने पहली बार लागू किया। सोनितपुर जिले में फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल नंबर 2 ने 5 लोगों को, जिनका नाम है हनूफा मरियम नेसा, फातिमा मोनोवारा, अमजद अली, धोबो काटा गांव से इन्हें जो है ये रह रहे थे, को विदेशी घोषित किया। इस 24 घंटे में इस ट्रिब्यूनल ने बांग्लादेश जाने का आदेश दिया। ये लोग पहले से ट्रिब्यूनल केस में हारे थे, मतलब ऐसा ही नहीं है कि पकड़ा कि हाँ भाई तुम बांग्लादेशी हो और भाग जाओ यहां से। पहले ट्रिब्यूनल में इन्हें पहचाना गया, ट्रिब्यूनल ने इन्हें पहचाना कि तुम विदेशी हो। पुलिस अब इन्हें तलाश कर रही है क्योंकि मिल नहीं रहे हैं। इसके लिए एक एसओपी का भी गठन किया गया है। असम कैबिनेट ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग पूरा प्रोसीजर मंजूर किया, उसमें सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का पालन किया गया, जो सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता को लेकर 2024 में कानून दिया था, आदेश दिया था कि आप ऐसे ही किसी को उठाकर बाहर नहीं फेंक सकते। उसके लिए इस ट्रिब्यूनल में पहले इनके खिलाफ केस चला। अब डीसी ट्रिब्यूनल के फैसले के बाद ही कार्रवाई करेगा। तो जो मानवाधिकार का मुद्दा उठाते हैं कि ऐसे किसी को कैसे आप बाहर फेंक सकते हैं, वो भी अब नहीं होगा। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्वा शर्मा महीनों से 1950 के कानून के इस्तेमाल पर जोर दे रहे हैं। जून में उन्होंने कहा था कि उनकी सरकार इस कानून का इस्तेमाल उन लोगों को बांग्लादेश में वापस धकेलने के लिए करने का फैसला किया है जिन्हें जिला आयुक्त मतलब जो ट्रिब्यूनल है उन्होंने विदेशी पाया है। इसके लिए राज्य की मौजूदा विदेशी न्यायाधिकरण एफडीजी से कहा जाता है, उस पूरी प्रणाली का ख्याल रखा गया। उसके तहत ही इन्हें धकेलने का असम से बाहर काम किया गया है। अप्रवासी अधिनियम, जिसे IEAA भी कहा गया है, वो क्या है वो भी समझिए। इसे केंद्र सरकार द्वारा तैयार किया गया था। नागरिकता एक केंद्रीय विषय था और राज्य को अवांछनीय प्रवासियों को निष्कासित करने की शक्तियां सौंपी थी। 1 मार्च 1950 को इसे लागू किया गया था, लेकिन यह कभी लागू नहीं हो पाया। विभाजन के बाद सालों में तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान से होने वाला जो घुसपैठ थी, उसे रोकने के लिए
इसे एक उपाय के तौर पर तत्कालीन असम सरकार के दबाव के बाद भी लागू नहीं किया गया। उस समय तक इस क्षेत्र में प्रवासन एक प्रमुख राजनीतिक मुद्दा बन चुका था और आज भी 75 साल बाद भी वही स्थिति है। इस कानून को भी सही तरीके से लागू कभी भी नहीं किया जा सकता और यह कहें कि कानून 1950 के बाद एक मृत अवस्था में पड़ा था, जिसे जिंदा करने का काम असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्वा शर्मा ने किया है। अब यहां इतिहासकार अरूप ज्योति सैकिया ने अपनी किताब में जो लिखा है उसे बहुत गौर से आपको देखने की जरूरत है कि क्यों यह कानून लागू नहीं हो पाया। उनकी किताब है द क्वेस्ट फॉर मॉडर्न असम। उसमें इन्होंने लिखा है कि इस अधिनियम को अंतिम रूप दिया जा रहा था जिस समय, उसी समय निचले असम के कुछ हिस्सों में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच दंगे भड़क उठे और उन इलाकों में 40,000 से 1 लाख तक मुसलमान पूर्वी पाकिस्तान भाग गए। इस अधिनियम ने मूल रूप से असम के कई बंगाली मुसलमानों के लिए समस्याएं खड़ी कर दी, तो नेहरू इस बात से क्रोधित हो गए। जब मुसलमानों के लिए, बंगाली मुसलमानों के लिए समस्याएं खड़ी हुई तो नेहरू क्रोधित हो गए। जवाहरलाल नेहरू और उनके पाकिस्तानी समकक्ष लियाकत अली खान के बीच पाकिस्तान और भारत के संबंधित क्षेत्रों में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए एक समझौता हुआ था। समझौते पर हस्ताक्षर के 2 दिन बाद 10 अप्रैल को नेहरू ने असम के मुख्यमंत्री गोपीनाथ बारदोलाई को पत्र लिखकर अंतर्राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिनियम के तहत सभी कार्रवाई रोकने का अनुरोध किया था। मार्च में इसे लागू किया गया और अप्रैल में जब ये नेहरू लियाकत पैक्ट हुआ उसके 2 दिन बाद 10 अप्रैल को इसकी सारी कार्रवाइयों को रोकने की बात असम के तत्कालीन मुख्यमंत्री को कही गई। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने भी अपनी बातचीत में इस अधिनियम का मुद्दा उठाया था। तो आप समझ गए होंगे कि क्यों इस कानून को कभी लागू नहीं किया गया। इस कानून के तहत अभी कोई कार्रवाई करना बेहद नासमझी होगी। यह कहा गया नेहरू के द्वारा, हमारा मुख्य उद्देश्य पूर्वी पश्चिमी बंगाल और असम की स्थिति पर पूर्ण नियंत्रण पाने और अल्पसंख्यकों में भय की भावना को दूर करने पर ध्यान केंद्रित करना है। बाकी सब कुछ इसके अधीन होना चाहिए। अगर हम इसमें सफल नहीं हुए तो तमाम तरह की दूसरी समस्याएं हम पर हावी हो जाएंगी। अगर सही तरीके से कानून को लागू किया जाता तो क्यों यह प्रभावी ढंग से लागू नहीं होता, इस बात की मतलब यहां थोड़ा सा संदेह पैदा होता है कि जानबूझकर यह लागू नहीं किया गया। अब देखिए कि इस कानून के तहत मानवाधिकार के लोग भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि एक पूरा प्रोसीजर यहां पर तय किया गया है। सुप्रीम कोर्ट का जो एंडोर्समेंट था 2024 में, असम पब्लिक वर्कर्स यूनियन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, जजमेंट में कोर्ट ने कहा कि कानून सिटीजनशिप एक्ट 1955 की धारा 6A के साथ पढ़ा जाए, यानी विदेशी होने का फैसला ट्रिब्यूनल करेगा। विदेशी होने का फैसला कौन करेगा? ट्रिब्यूनल करेगा। और जो 5 लोगों को अभी विदेशी करार दिया है असम सरकार ने, उनका भी फैसला ट्रिब्यूनल ने किया है। वो ट्रिब्यूनल में केस हारे, हालांकि फिलहाल उनका पता नहीं है। डीसी केवल एक्सपल्शन करेगा, मतलब जो प्रशासन है वो सिर्फ बाहर भेजने का काम करेगा। इससे जल्दबाजी या बायस का खतरा कम होगा। मतलब ये कहें कि सिर्फ मुसलमानों को लेकर ये कार्रवाई की जा रही, वैसा नहीं होगा। एसओपी में अपील का मौका है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट भी जाया जा सकता है, लेकिन प्रक्रिया बहुत तेजी के साथ काम करेगी। कम्युनल बायस से बचने के लिए ट्रिब्यूनल फैसले पर निर्भरता होगी। ट्रिब्यूनल मतलब एक तरीके का कोर्ट होता है, जब यह फैसला करेगा, यह करार दे देगा कि विदेशी हैं, तभी वो मान्य होगा। 2025 के सर्बानंद सोनोवाल केस में भी अवैध प्रवासन को बाहरी आक्रमण माना गया था। वेस्ट बंगाल में सीएए और एनआरसी के विरोध के बीच बांग्लादेशी प्रवासी नेपाल बॉर्डर सिलीगुड़ी कॉरिडोर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। वो वीडियो मैंने आपको दिखाया है। असम का यह कदम बाकी राज्यों जैसे वेस्ट बंगाल के लिए भी एक मॉडल हो सकता है और वेस्ट बंगाल को भी केंद्र सरकार इस तरीके की शक्तियां दे सकती है। लेकिन जिस तरीके से ममता बनर्जी के ऊपर आरोप लगते हैं कि वो बांग्लादेशियों को अपने एक वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करती हैं, तो उनसे इस तरीके की उम्मीद की जाना असंभव सा काम लगता है। अगर केंद्र शक्ति देता है राज्य को, लेकिन यह कानून असम के लिए सिर्फ बनाया गया था, लेकिन भविष्य में ऐसा कानून बंगाल के लिए बनाया जा सकता है अगर बंगाल में बीजेपी की सरकार आती है, क्योंकि बीजेपी अवैध प्रवासियों को लेकर बहुत ज्यादा मुखर है। अगर बड़े पैमाने पर यह लागू होता है देश के जो सीमावर्ती राज्य हैं उनमें, तो असम के 20 लाख से ज्यादा जो कहा जाता है कि 20 लाख से ज्यादा अवैध प्रवासी हैं, उन पर असर होगा और मानवाधिकार जैसे संगठन भी इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। तो जो कानून
1950 में बनाया गया था। असम में अगर उसे प्रभावी रहने दिया जाता तो आज असम में 20 लाख से ज्यादा जो घुसपैठे बताए जाते हैं वो नहीं होते, और ये घुसपैठ कोई मुद्दा असम में नहीं होता। जब असम में नहीं होता तो बंगाल जैसे राज्यों में भी ऐसे कानून बनाए जा सकते थे, लेकिन कानून बनाने में एक तो इतनी देरी और फिर उसे लागू करने में इतनी देरी, किसके दबाव में? सिर्फ लियाकत अली के दबाव में। मतलब पाकिस्तान की परस्ती करने के लिए, पाकिस्तान नाराज उस वक्त ना हो जाए, इसलिए नेहरू ने वो कानून लागू नहीं किया था। बाकी हेमंत सरकार ने जिस तरीके से कानून लागू किया है उस पर आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। नमस्कार।